भगीरथ बाबा आए तो मैंने कहा था कि इन्होंने परमाराध्य की बड़ी सेवा की। तो उन्होंने कहा कि मैंने सेवा नहीं की, उन्होंने सेवा लेने की कृपा की। जो अवसर दिया उन्होंने, वो काम तो किसी से करवा सकते थे, तो सेवा लेने की कृपा उन्होंने की। तो मैं तो समझता हूं कि गुरु महाराज ऐसी ऐसी कृपा की, जिस कृपा के कारण उत्साह बढ़ता ही गया, उत्साह बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। और इसी कारण से जो कुछ कर सका किया। निश्चित ही याद दिलाते हैं ये पुला जो है बस से पूर्व, यहाँ से मैं जब दिवसपुर जाता था, खेत जोते हुए वो करके नहीं जाता, आग पर घूमता भी नहीं था। वो जवानी थी, अब तो हम सहारे की जरूरत होती। और इन्होंने ही याद दिलाया कि आप पसीना से लथपथ रहते थे, पैर धोते थे। खैर जो भी हो, मैं अपने जीवन का सौभाग्य मानता हूँ। और अभी भगवान बुद्ध के वचन में आया कि जो कोई अच्छा कर्म करते हैं उसको याद करके उसका चित्त प्रसन्न होता है। और अगर कोई आपने गलत काम किया है, उस काम से आपको मन में ग्लानि होती है, क्या हमने छुपहर वाला काम कर दिया, ये अच्छा नहीं किया। किसी को खिलाया, भूखे रह गए, आपको गर्व महसूस होगा। किसी पीड़ित बीमार को अगर सेवा आपने की होगी, उसको स्मरण करके, भले ही वह उपकार को नहीं माने, लेकिन आपको दिल प्रफुल्लित होता है कि हमने ये अच्छा काम किया, गौरवान्वित होता है, खुशी होती है। लेकिन इंद्रिय सुख के लिए अगर नीचे गिरते हैं तो अपने आप में ग्लानि भी होती है। और ईश्वरीय दर्द को जो मिलना है सो मिलना है। मुझे बड़ी खुशी है, विपत बाबू के पिताजी के श्राद्ध के अवसर पर 90 के दशक में, आज से 30 वर्ष पहले जब हम लोग गए थे तो जगदीश बाबू के यहाँ भी मचान पर मेजर साहब, हम, मेघराज बाबू जी के प्रमुख सत्संग प्रेमीगण उनके यहाँ ठहरे थे। और उस दिन से मैं जानता हूँ कि कितने वो सादगी, कितने सरल, कितना सेवा भक्त भाव लेकर के सत्संग की सेवा। उसी का तो परिणाम है। इनका एक लड़का विनोद बाबा तो सन्यासी ही है। और इनके लिए कहना क्या, इनको तो मैं मधेपुरा में बहुत उच्च श्रेणी में मानता हूँ, जो समर्पण निष्ठा से जवाहर बाबू, मैं अगर कहूँ कि संत मत का ये मधेपुरा का जवाहर है, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई उंगली नहीं उठा सकते। कि जो भी पुस्तक के शौकीन लोग हैं, उनके पुस्तकों को अगर सजा करके किन्हीं को घर में पहुंचाते हैं, अपना पैसा भी लगाकर, समय भी लगा करके, और समय समय पर सत्संग का आयोजन करा करके, सत्संग की सेवा करके, सत्संग मंदिर की सेवा करके, तो ये तो पिता के पद चिन्ह पर चल रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है, मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ। और जगदीश बाबू के लिए मुझे क्या कहना है, मैं तो हृदय से महसूस करता हूँ कि उनको अच्छी से अच्छी गति मिली। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि एक साधु जा रहा सब विद्यालय के बगल से, आवाज सुनाई पड़ी, वेश्या की मालकिन कह रही थी कि पता लगाओ कि सेठ की जो मृत्यु हुई है तो स्वर्ग मिला कि नरक मिला। कि साधु तो आश्चर्य पड़ गया कि हम तो साधु हैं, हमको तो मालूम नहीं है, इनको कैसे मालूम हो जाता है, इनके यहाँ कौन सा मीटर है जिसे पता चलता है। तो वेट करने लगा, कुछ देर के बाद जब लौट के आई, कहा कि स्वर्ग में। अब इसके आश्चर्य का और ठिकाना नहीं। अरे वेश्यालय के लिए इसकी नौकरानी जब वो भी जानती है, बता देती है कि कहाँ से पता लगा जाए।
तो जाके पूछ दिया, इसको नहीं माना, मन माना तो पूछा तो कहा कि कौन बड़ी बात है, जिसके मरने पर लोग शोक प्रकट करते हैं, जिसके जाने पर लोग उनका गुणगान करते हैं कि बड़े अच्छे आदमी, तो उनको स्वर्ग नहीं मिलेगा तो नरक मिलेगा। तो सीधी बात है। बहुत लोग मरते हैं तो कहते हैं भले चला गया, बहुत दुष्ट। और कितने लोग आपका कोई नहीं है लेकिन उनके गुण को जानते हैं, चला जाता है, हाँ बहुत अच्छे आदमी। तो मैं तो कहता हूँ कि जो पवित्र जीवन जी रहे हैं, गुरु महाराज के सत्संग की सेवा कर रहे हैं, सत्संग की सेवा कर रहे हैं, वे अपने इहलोक और परलोक दोनों बना रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा है संसार और परमार्थ दोनों ठीक ठीक चलेंगे। बहुत अनमोल आशीर्वचन है इसमें छिपा हुआ। संसार और परमार्थ दोनों ठीक ठीक दोनों ठीक ठीक चलेंगे। कितना बड़ा वरदान है यार। शिशु बाबा ने कहा गुरु महाराज से कि संत मत का प्रचार जहां नहीं हुआ वहां भी हो। तो गुरु महाराज ने कहा कि पौधा उतना ही लगाओ जितना को पानी दे सको। अब क्या समझते हैं महाराज, क्या समझते हैं? गुरु महाराज आपके वृक्ष, भक्ति के वृक्ष को पल्लवित पुष्पित करने के लिए, फलित करने के लिए, पानी देने के लिए तैयार है। आप खर्राटा लेके सोए रहिएगा कैसे? एक भक्त ने लिखा चिट्ठी गुरु महाराज को, इतने दिनों से कर रहा हूं, कुछ अनुभव नहीं हो रहा, कृपा नहीं हो रही। तो गुरु महाराज ने संत सेवका को कहा कि पत्र लिखो। कई बार कृपा लौट के चली आई, वह सोया हुआ। तो हम लोग जब सोए रहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, बड़ा आजकल का जमाना बड़ा बिगड़ गया। जवान लोग तो आजकल 8 बजे तक सोने में आनंद महसूस करते हैं। मैं इस ध्वनिवर्धक यंत्र के माध्यम से कहना चाहता हूँ, विचारिए। कृष्ण की बात अगर दुर्योधन नहीं माना उसकी दुर्दशा हो। संतों की बात को अगर आप हम नहीं मानेंगे, महान पुरुषों की बात आप नहीं मानेंगे, अपने बच्चे से भी मनवाने की कोशिश कीजिए, आपके हाथ में नहीं घुमानेगा, लेकिन कहना तो आवश्यक है, बताना आवश्यक है कि ब्रह्म मुहूर्त का ये महत्व। ब्रह्म मुहूर्त का क्या महत्व है? राय स्वामी जी महाराज भी उस कहानी को दोहराते थे जो गुरु महाराज ने कहा। हिंगला देवी के पूजन में कौन जा रहे थे? अमरदास, अमर सिंह। प्रकाश तो बाद में बने जी। गुरु अंगद देव के संग रात में वहां ठहरे हैं। मैं संक्षेप में कह रहा हूँ, बातें जल्दी नहीं करना चाहता। तो ब्रह्म मुहूर्त में वो तैयारी कर रहे थे तो देखा कि एक दिव्य देवी आभायुक्त प्रकाशित जाज्वल्यमान शरीर झाड़ू लगा रही। आश्चर्य पड़ गया कि कौन है? मनुष्य तो बहुत देखा, औरत तो बहुत देखा, लेकिन शरीर से प्रकाश भी निकल रहा। उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, देवी आप कौन हैं? यहाँ झाड़ू लगा रही, जीवन में कभी देखा नहीं। कहा मैं वही हिंगला हूँ जिनकी उपासना के लिए तुम जा रहे हैं। हिंगला देवी का आज भारत में नहीं पाकिस्तान में वो जगह है। कहा आप यहाँ झाड़ू लगाने आए हैं, हम तो आपके दरबार में जा रहे हैं। कहा हम क्या, यहाँ तो लक्ष्मी सरस्वती सारी देवी देवता झाड़ू लगाने में सौभाग्य। कब झाड़ू लगा रही थी? ब्रह्म मुहूर्त। भगवान बुद्ध के अवतरण से पूर्व उसकी माता ने स्वप्न देखा, आंख लग गई। उस स्वप्न में यही देखा, सुंदर सुंदर कृष्ण को देखा। दिव्य आत्मा प्रवेश कर रही है उनके ओर। तो सूचना देने वाला भी ब्रह्म मुहूर्त में। गुरु महाराज भी जब गुरु ज्ञान के लिए भटक रहे थे, अब उनकी जीवनी को पढ़ के देखिए। जिस दिन संत मत के विशेषज्ञ से बातचीत हुई है, उस दिन पहले ही ब्रह्म मुहूर्त में, जब गुरु महाराज ध्यान में थे या दुनिया में थे, जिस अवस्था में हो, लेकिन उन्होंने देखा
उसी दो युवक को जिसने उनको आगे कर करके संत मत के प्रति आकर्षित करवाया, तो राह दिखाने के लिए उस रूप में आए। इंजीनियर साहब की बेटी हमारे बगल में है, वो किस रूप में आते हैं कहना मुश्किल है। उनके पेट में मत पूछिए, लगता नहीं था कब बचेगी। पूर्णिया के डॉक्टर ने कहा कि इसको जल्दी से पटना ले जाए। मैंने समय नहीं है, बिल्कुल नहीं समय है, देर एंड देयर। उसी स्थिति में वो मेडिकल दुकान पर गया, वहां पर उसने कहा कि एक बार आप एसपीसी से दिखाइए। एसपीसी से दिखाने की बात हुई और रात में उसने मुझे स्वप्न में देखा। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं तो कुछ नहीं जानता। और सवेरे उठ के कहती है कि हम चचा जी के तक दिए, और उसी दिन उसके अंदर में से दूध दिया और दूध से पानी और 2-3 बाल्टी पेट की गंदगी को निकाला। डॉक्टर को पता कहाँ था, वो तो कहता था ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन नहीं, पेट में पखाना सूख करके बुखार में इतनी दवाई दिया कि पखाना सूख करके उसमें पत्थर जैसा हो गया। उसको डॉक्टर एसपी सिंह ने बताया। तो हम तो कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन उनको ब्रह्म मुहूर्त में गुरु महाराज ने कृपा करके दिखा दिया। मैं यही मानता हूँ, आप भी, हम भी, कोई भी ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करें। उस समय देवी सत्ता घूमती रहती है, मेधा नारी जगी रहती है। इसीलिए संत ने कहा कि जागे ना पिछले पहर, पिछले का पहर, करे न गुरु मत जा, मुंह फाड़े सोवत रहे, ताको लागे पहर। भगवान कृष्ण समझिए धरती पर आए, जिसके जन्म लेने से फाटक खुल गया, पहरेदार बेहोश होकर गिर गया महाराज। उन छोटा सा बालक और महाबली कंस को पछाड़ करके मारा, क्या नहीं चमत्कार किया। वो महापुरुष ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान करें, और हम लोग जो है लापरवाह होकर सोए रहे, या हमारे आपके बाल बच्चे सोए रहे, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। कोशिश तो हम आप कर सकते हैं, कह तो सकते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में पहले जगाने की कोशिश कीजिए। माताओं बहनों को भी चाहिए कि बच्चे से ही उसको आदत लगाए। ब्रह्म मुहूर्त बहुत अनमोल समय है। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, इतना ही कहना चाहूँगा कि संसार स्वप्न, पाठ तो हुआ कर्म फल का, लेकिन उसमें एक बात और भी आई, वेदांत का ज्ञान भी दिया गया। क्या? सपने होई भिखारी नृत, रंक नागपति हो, जागे हानि लाभ कछुतिमी प्रपंच दीजिए। अभी पाठ में आया ना, इसका क्या मतलब? जैसे स्वप्न में आप देखते हैं कि कोई राजा बन गया, कोई भिखारी बन गया, लेकिन स्वप्न टूटने के साथ उसका कोई इंपॉर्टेंस, कोई महत्व नहीं है। इसी तरह से हम लोग इस शरीर में विद्वान बन के प्रतिष्ठित हो रहे हैं कि कंगाल होकर के दुख भोग रहे हैं, लेकिन ये जीवन का सपना किस दिन टूट होगा? जिस दिन शरीर से निकलेंगे उस दिन ये संसार स्वप्न भंग हो जाएगा। संसार स्वप्नवत है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। स्वप्नवत ये संसार, लेकिन स्वप्न को ही हम लोग सब कुछ समझ रहे हैं। समझाने वाले कह रहे हैं कि संसार स्वप्न है। गुरु की शक्ति को, महिमा को देखे हुए कौन साधक महसूस नहीं करता है कि किस विपरीत परिस्थिति में हमारी रक्षा हुई, तब भी ये मन ललचता है। लोभ लालच में जो नहीं करने का सो करता है और अपना गड्ढा अपने आप खोदता है। बड़ी सावधान रहने की जरूरत है। मैं जगदीश बाबू की आत्मा की सदगति तो होती ही हुई है। गुरु महाराज ने कहा विषाद तो उसके लिए करना चाहिए जो अपकर्मी होकर के मरे, जो सुकर्मी होकर मरे, जिसके लिए भगवान कृष्ण ने कह दिया कि स्वर्ग के विशाल सुख को होकर के ज्ञानी योगी के कुल में जन्म लेगा, श्रीमान के कुल में जन्म लेगा, और फिर वह संस्कार उसको आगे बढ़ा करके अनेक जन्म संसिद्धो तत्व जाति पराम गति, वह ईश्वर मिल करके ईश्वरत्व को पाएगा। उस राह पर तो जगदीश बाबू चढ़े हुए ही थे, लेकिन उनके पुत्रों ने, परिवार के लोगों ने भी आयोजन किया। तो हम लोग का भी कुछ फर्ज बनता है कि कुछ देर उनकी आत्मा की सदगति के लिए कुछ ध्यान करें।
श्री सद्गुरु महाराज की जय।